मनुस्मृति हम हर साल जलाएंगे क्योंकि महिलाओं को पहले अधिकार नहीं था, पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, घूमने फिरने का अधिकार नहीं था। हम बाबूसिर के 40वें राष्ट्रीय अधिवेशन में आए हैं। यहाँ भी हम देख सकते हैं कि पुरुषों की संख्या महिलाओं से ज़्यादा है। अपनी वाइफ और फिर बेटियों को ज़रूर लाना चाहिए ताकि ये जाने कि आखिर हमारे साथ पहले क्या था और अब क्या है। बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं ना। कि महिलाओं को जो नहीं सोचती हैं कि अपने बारे में कि मुझे ये करना है, मेरी आज़ादी है, मुझे पढ़ना है, मुझे कुछ बनना है, अपने समाज को आगे बढ़ाना है। बहुजन क्रांति और बहुजन नायकों को समर्पित दलित दस्तक का 2024 का शानदार बहुजन कैलेंडर आ चुका है। कैलेंडर छोटे और बड़े दोनों साइजों में उपलब्ध है। बुकिंग के लिए दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें या ईमेल करें। और जय भीम, नमस्कार। मैं हूं अशोक दास। आप देख रहे हैं दलित दस्तक। 25 दिसंबर का दिन है और 25 दिसंबर जब बहुजन आंदोलन की बात होती है तो मनुस्मृति दहन दिवस का दिन भी होता है। साल 1927 का दिन था जब 25 दिसंबर को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने साथियों के साथ मिलकर जाति व्यवस्था की वकालत करने वाले और मनुष्य को मनुष्य नहीं मानने वाली जो एक किताब है मनुस्मृति, उसका दहन किया था। तब से साल दर साल अम्बेडकरी आंदोलन के लोग लगातार मनुस्मृति का दहन करते रहे हैं। हालांकि इस बीच में आज़ादी के 75 साल बीत चुके हैं। तो क्या अब मनुस्मृति की जो बातें थी, मनुस्मृति जो कहती थी, वो अब खत्म हो गया? आज के वक्त में आज़ादी के 75 साल बाद ही मनुस्मृति को जलाना क्या जायज़ है या फिर कितना जरूरी है? हमारे साथ है 3 लड़कियां। हमने जानबूझ के इनको चुना क्योंकि ये नई पीढ़ी की हैं और आने वाली पीढ़ी है, उनको शिक्षा देने का काम इन्हीं को करना है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम आकृति कुमारी है। आकृति, मनुस्मृति दहन दिवस का आयोजन है यहाँ पे, बामसिब का अधिवेशन है, इलाहाबाद में हम लोग हैं यहाँ पे। आपको क्या लगता है मनुस्मृति जलाना क्यों जरूरी है? देखिए, मनुस्मृति जलाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो पहले औरतें थी उन लोगों ने काफ़ी कुछ सहा है, काफ़ी कुछ देखा है। और आज जो हम बाबूसिर के 40वें राष्ट्रीय अधिवेशन में आए हैं, यहाँ भी हम देख सकते हैं कि पुरुषों की संख्या महिलाओं से ज़्यादा है। तो मनुस्मृति ही है जिसके कारण महिलाओं ने भाग लेना, किसी भी चीज़ में भाग लेना कम कर दिया है। और इसी का ये नतीजा है कि हम यहाँ महिलाओं की जो प्रेजेंस है वो उसको कम नोटिस कर रहे हैं, कम देख पा रहे हैं। अगर आए भी हैं तो वो लोगों को उतना इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि वो इस चीज़ को समझना नहीं चाहते। सालों दर साल उन लोगों को कहते हैं कि पर्दे में रहने के लिए कहा गया था कि वो बाहर की दुनिया देखी नहीं थी उन्होंने, वो जानती नहीं थी कि दुनिया होती कैसी है, लोग होते कैसे हैं। इसलिए मनुस्मृति दहन ज़रूरी है। और ये सारी औरतों को, स्पेशली महिलाओं को जो नहीं सोचती हैं कि अपने बारे में कि मुझे ये करना है, मेरी आज़ादी है, मुझे पढ़ना है, मुझे कुछ बनना है, अपने समाज को आगे बढ़ाना है, उन लोगों को ये चीज़ बताना चाहिए कि आपको हर चीज़ का अधिकार है। हमारे बाबा साहब ने संविधान के ज़रिए आपको सारे अधिकार दिए हैं और वो सारी बेड़ियों को तोड़ा है जो मनुस्मृति के समय में लागू किया गया था। तो आज के वक्त में आपकी जो पीढ़ी है, इसको क्या लगता है, मनुस्मृति को आप लोग कैसे देखते हैं? नहीं, हम मनुस्मृति को नहीं देखते हैं क्योंकि हमने हमारे पेरेंट्स को भी कन्विंस किया कि वो सारी चीज़ें रूढ़िवादी थी, बेमतलब की थी, उनका कोई मतलब नहीं है आज के समय में। क्योंकि जब बहुत सारे लोग, जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं, हमारे राष्ट्रपति हैं महिला, और क्या कहते हैं, लोग चांद पे जा रहे हैं जिनमें महिलाएं भी हैं, तो ये तो एकदम वर्थलेस बात है जिसका कोई मान्य ही नहीं है कि महिलाएं कुछ कर नहीं सकती हैं। और हमारी पीढ़ी अब धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, तो मनुस्मृति को हम सपोर्ट। आप कहाँ से आई? मैं झारखंड से आई हूँ। झारखंड से आई जी। आप कहाँ से हैं, क्या नाम है आपका? मैं गुजरात से आई हूँ और मेरा नाम आकांक्षा सोलंकी क्या है। करती हैं आकांक्षा? मैं हाउस वाइफ हूँ। हाउस वाइफ। ये मनुस्मृति जो साल दर साल जलाया जाता है, इसको जलाना क्यों जरूरी है? उसे जलाना चाहिए। मनुस्मृति हम हर साल जलाएंगे क्योंकि महिलाओं को पहले अधिकार नहीं था, पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, घूमने फिरने का अधिकार नहीं था। महिलाओं पहले से बहुत कुछ चल चुकी है। अभी ये इसके द्वारा महिलाओं बहुत आगे बढ़ चुकी है और हमारे देश में सभी महिलाओं ऐसा अपनाए तो अपने को अच्छा रहेगा। महिलाओं को आगे बढ़ती है और बढ़ती रहेंगी। मनुस्मृति का दहन हम हर साल ऐसे ही जलाते रहेंगे। लेकिन वहीं राजस्थान में आज भी मनु की मूर्ति खड़ी है हाई कोर्ट के सामने, पता है आपको? हाँ, खड़ी है, लेकिन वो तो रहेगी क्योंकि हम आगे ही ऐसे बढ़ते रहेंगे और मनुस्मृति दहन को जलाते ही रहेंगे और जलना ही चाहिए क्योंकि सब महिलाओं को अभी आगे आना है और आगे जाना है। जी जी। ये तमाम महिलाओं की तस्वीरें हैं। आपका नाम क्या है?
नीलोफर खातून, कहाँ से आई हैं आप? झारखंड से। अच्छा, झारखंड। नीलोफर, तमाम महिलाओं की तस्वीरें हैं यहाँ पे, फातिमा शेख से लेके और तमाम अहिल्याबाई होलकर और झलकारी बाई तक। ये जो पूरा मूवमेंट है, जो अम्बेडकरी मूवमेंट है, आप बामसेब के आंदोलन में आई हैं, आप इससे कब जुड़ी और मनुस्मृति को जो जलाया जाता है साल दर साल, आपको क्या लगता है मनुस्मृति में जो बातें तब लिखी गई थी वो खत्म हो चुकी है, अब समाज ठीक हो चुका है? नहीं, बिल्कुल समाज बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ऐसे भी हम लोग देख रहे हैं कितने कम परसेंट से महिलाएं के, और क्या बोलते हैं इसको, अब महिलाओं लोग को आना भी चाहिए, क्योंकि अभी जितने भी पेरेंट्स, जितने भी अंकल लोग आए हैं, तो इनको अपनी वाइफ और फिर बेटियों को ज़रूर लाना चाहिए, ताकि ये जाने कि आखिर हमारे साथ पहले क्या था और अब क्या है। बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं ना। ओके 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 इसके बारे में भी ओके, नहीं ठीक है। तो ये जो मूवमेंट की बात करते हैं, आपने कहा कि लोग आते नहीं हैं, बामसेब के 50 साल का मूवमेंट हो रहा है, तो आखिर क्या हो, किस तरीके से इस मूवमेंट को आगे लेके चला जाए कि महिलाएं इससे जुड़े? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि महिलाओं को बताना ज़रूरी है कि आपकी भी समाज में हिस्सेदारी है, और अगर आप उस हिस्सेदारी पर हक नहीं जमाएंगे तो वो हिस्सेदारी आपको कभी नहीं मिलेगी। और वो बचपन से लेकर के बच्चियों को वो चीज़ सिखाना है कि नहीं, आप समाज का एक पार्ट हैं। जैसा कि आपने पूछा मेरे को साथी से कि अहिल्याबाई और ये सबका रोल बहुत बड़ा है हमारे समाज में, क्योंकि इन्हीं लोगों ने बताया कि नारीत्व जो है वो छिपाने की चीज़ नहीं है, उसमें बहुत कुछ दिया हुआ है। बाबा साहब की जो माँ थी, उन्होंने बाबा साहब को पढ़ाया, खुद से बहुत कष्ट किया, तब आज बाबा साहब ने महिलाओं को ये सारे अधिकार दिए कि वो सर उठा करके समाज में पुरुषों से कंधे से कंधा मिला अपर कास्ट करके। के लोग कहते हैं कि जातिवाद खत्म हो। अपर कास्ट तो कहेंगे, क्योंकि अभी भी आप जाकर देखिए, चेक करिए कि उनके घर की महिलाओं को उतनी आज़ादी नहीं है जितने हमारे विचारधारा के लोगों को है, और वो उनका ये कहना बिल्कुल कोई मान्य नहीं है। वो कहना कि महिलाओं को आज़ादी मिली है, अगर महिलाओं को आज़ादी मिलती तो आरक्षण भी बराबर मिलता, आरक्षण महिलाओं के पास नहीं है। जी, तो ये बामसेब के अधिवेशन में ये मनुस्मृति दहन दिवस की तैयारी है जो कि होनी है, और जैसा मैंने कहा कि साल दर साल मनुस्मृति जलाई जाती है और एक मैसेज दिया जाता है कि जो असमानता की बात मनुस्मृति करती थी, जो गैर बराबरी की बात मनुस्मृति करती थी, जिस तरीके से मनुस्मृति इंसान को इंसान नहीं मानती थी, महिलाओं के खिलाफ काफ़ी बातें कही गई है, दलितों के खिलाफ काफ़ी बातें कही गई है, उसके विरोध में आज भी ये मनुस्मृति जलाई जाती है। और आज भी जब विवेक बिंद्रा जैसे लोग इस तरीके का स्टेटमेंट देते हैं, इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद, वो बताते हैं कि किस कास्ट का क्या काम था और उसको उसी हिसाब से काम करना चाहिए, फिर तमाम साधु संत जो कथित तौर पर हैं वो जाति व्यवस्था की वकालत करते दिखते हैं, ऐसे वक्त में साफ दिखता है कि वो कहीं ना कहीं मनुस्मृति के जरिए आज भी समाज को चलाने की कोशिश करते हैं। इसके खिलाफ लगातार अम्बेडकरवादी आंदोलन से जुड़े लोग मनुस्मृति जलाते आ रहे हैं 25 दिसंबर को, जिसकी तैयारी आज भी हो रही है। और कहीं ना कहीं मनुस्मृति जलाना आज के वक्त में भी एक उस बात को चुनौती देता है, उस जाति व्यवस्था को चुनौती देता है, एक वक्त में जिसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया था। कैमरामैन विकी कुमार के साथ में शुभदास।